और राजधानी में अब कृत्रिम जंगल भी बनाया जाएगा, यानी कि देहरादून में अब कृत्रिम जंगल बनाने की तैयारी में फिलहाल प्रशासन है। जहां एमडीडीए जापान की तर्ज पर यह कृत्रिम जंगल बनाया जाएगा। सबसे पहले देहरादून में इसका प्रयोग होगा। जहां आपको बता दें कि अब कृत्रिम जंगल बनाने की तैयारी में प्रशासन यहां पर नजर आता है, जहां एमडीडीए जापान की तर्ज पर ही ये कृत्रिम जंगल बनाया जाएगा और सबसे पहले देहरादून में ही ये प्रयोग होगा, यानी कि कृत्रिम जंगल सबसे पहले राजधानी देहरादून में ही बनाया जाएगा, जिसको लेकर आपको बता दें कि तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। एमडीडीए जापान की तर्ज पर ही कृत्रिम जंगल बनाया जाएगा और सबसे पहले देहरादून में ये प्रयोग होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कृत्रिम जंगल, ये कहा जा रहा है कि राजधानी में अब जल्द ही बनाया जाएगा। कृत्रिम जंगल क्या है कृत्रिम जंगल और इसको बनाने के पीछे का क्या कारण? देखिए, एक तो नेचुरल है, जो प्राकृतिक तौर पर वृक्ष उगते हैं, और जो उद्यान विभाग है, जो वन विभाग है और जो अन्य विभाग मुहिम चलाते हैं उस स्तर पर होते हैं, क्योंकि किसी भी वृक्ष को उगाने में वक्त लगता है। लिहाजा कम समय में अच्छे प्रजाति के वृक्ष जो हैं वो कैसे उगाए जा सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए जो एमडीडी है, जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उद्यान अधिकारी हैं, उन्होंने जापान के कुछ लोगों से संपर्क किया है और जापान की तर्ज पर ही जो कृत्रिम जंगल है इसको उगाने की ये तैयारी की जा रही है। और जो एक प्रयोगात्मक तौर पर हम कहें, एक्सपेरिमेंट के तौर पर या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जो देहरादून राजधानी का जो धौरन नदी का किनारा है, जो आईटी पार्क है, राजपुर क्षेत्र से लगता हुआ सहधारा वाला जो इलाका है, इस नदी के किनारे कुछ वृक्षों का रोपण किया जाएगा और कम समय में ये वृक्ष उगाए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण का संतुलन है वो हो पाएगा और इसी अनुभव के आधार पर ये अगर सफल होता है तो फिर हरिद्वार में जो गंग नहर है, जो हरिद्वार से गंगा जी से निकलते हुए रोहती की ओर जा रही है, उसके जो तट है, उसके जो किनारे पर इस कृत्रिम जंगल को उगाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक प्रयास है, ये तैयारी की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस टेक्नोलॉजी के आधार पर आखिर जो एमडीडीए के उद्यान सेक्टर के जो अधिकारी हैं वो कितना सफल हो पाएंगे और क्या वाकई जिस उद्देश्य को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं ये पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। अगर ऐसा होता है और ये सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिन क्षेत्रों में पहले जब एमडीडीए ने मुहिम चलाई थी, वृक्षारोपण किया और उनका पूरी तरह से उनकी परवरिश नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं ये एक मील का पत्थर साबित होगा। तो अब देखना होगा कि जो प्रयास है, ये प्रयास आखिर कम समय में कैसे सफल हो पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात रहेगी कृत्रिम जंगल आखिरकार कब तक बनाया जा सकेगा। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इसके बनने के बाद ये वाकई एक मील का पत्थर भी साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। सुनो।